हेलो दोस्तों। तो आज जो ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग बनाने का जो मेन मोटिव है, आज है 30 अक्टूबर और दोस्तों 16 अक्टूबर को मेरे को यहाँ पे सऊदी अरब में 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के सोचा कि आज आपके सामने एक ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा आपको बताऊँ कि मेरी यहाँ पे जर्नी कैसे कैसे रही इन 2 सालों में। तो बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ और वो हुआ ये कि मेरी ड्यूटी चेंज हो गई थी इस मंथ अक्टूबर में, और मेरे को शेड्यूल चेंज होने के कारण सुबह लेट उठता था, फिर वही ड्यूटी तो रात को आता था, फिर थोड़ा इसी कारण मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाया। तो सोचा आज आप लोगों से थोड़ा बात भी हो जाएगी और एक ये बहुत अच्छा माध्यम है यूट्यूब प्लेटफॉर्म की। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ इतनी दूर और आप मेरे को देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल लगता नहीं है कि हम एक दूसरे से इतनी दूर हैं। तो ऐसा लगता है कि जब से ये फ़ोन बने तब से इतना महसूस नहीं होता कि हाँ, जब पहले के लोग घर आते थे लोग तो लगता था कि यार 2 साल कैसा रहेगा, इतनी दूर जा रहा है। और बल्कि पहले तो 3 साल के लिए होता था वीज़ा, बट अब 2 साल के लिए है। तो अब इतना महसूस नहीं होता जब से फ़ोन की सुविधा हो गई है, नेटवर्क की। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पे 2 साल में मैंने क्या किया, क्या सीखा। तो सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष नेगी आंसू नेगिदा, और आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग राजी खुशी में और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी तक जिस किसी भाई ने मेरे ब्लॉग को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो होंगी, ब्लॉग होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। और तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मेरे को यहाँ पे 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों में मेरी जर्नी यहाँ पे कैसी कैसे रही, मैंने क्या क्या किया, क्या सीखा। तो आज इसी के ऊपर आप दोस्तों, होता क्या है कि जब सबसे पहले एक अपना एम होता है कि हमें करना क्या है। तो हर किसी का, मेरा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि हम जितने भी उत्तराखंडी हैं सबका एक एम होता है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। उसके अलावा वो बात की बात होती है कि मुझे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करनी है। सबका यही सपना होता है और मेरा भी यही सपना था और मैंने भी खूब कोशिश की आर्मी के लिए। और ये मुझे पता है, मेरे दोस्तों को पता होगा और जिनके साथ में भर्ती होने के लिए जाता था, और मेरे घर वालों को पता होगा और पता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की कि बस एक सपना था, एक ड्रीम था कि बस आर्मी ज्वाइन करनी है। बट दोस्तों नहीं हुए कुछ हमारी, अब ये लगा लो कि बोलते हैं ना कि किस्मत वालों को आर्मी में जाने का एक नसीब होता है जिसका, तो वही हमारे साथ भी हुआ। और 21 साल उसके बाद मैंने इस भर्ती के लिए अपने सगे भाई की शादी भी छोड़ दी थी, क्योंकि शादी छोड़ने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि मेरी उम्र ओवरेज होने वाला था मैं। तो मैं सोचा कि मेरे पास 1-2 भर्ती मुश्किल से आएगी, तो मैं हो सकता है कि इन 2 भर्ती में निकल जाऊं, लेकिन नहीं हुआ। और दोस्तों, हम सुबह 4 बजे, जब से मतलब ये लगा लो कि हमने हाई स्कूल किया, 4 बजे हम रोज़ सड़क में दौड़ मारने के लिए जाते थे। और 4 बंदे थे हम, मैं, अज्जू, हरीश और महेंद्र। उसमें से 2 बंदे भर्ती हो गए हैं और एक रिटायर भी आ चुका है। तो हमारा बैड लक था कि हम नहीं हुए। उसके बाद दोस्तों, मैंने फिर एक बार और दोबारा, जब मैं ओवरेज हो गया, फिर मैंने दोबारा हाई स्कूल किया। मैं आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद भी फिर नहीं हुआ मैं। बट उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली गया, तो हर किसी को पता है कि दिल्ली में जब हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं सर्टिफिकेट कि हमने कुछ कोर्स कर रखा है या क्या कर रखा है, लेकिन जब कंपनी में इंटर किया तो फिर वही होता है कि भाई तुमने क्या सीख रखा है, क्या कर रखा है। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से ITI की, और ITI करने के बाद फिर मैं एक कंपनी में लगा। उसके बाद मैं कहीं नहीं लगा, बस एक कंपनी में लगा था, और उस कंपनी में मैंने 10 साल जॉब की। तो AC का काम होता था वहाँ पे कैरियर में, और कैरियर की डीलर थे हमारी कंपनी फेरियर के नाम से। तो वहाँ पे मैंने 10 साल जॉब की, और 10 साल जॉब करने के बाद वहाँ पे मैंने काम सीखा जितना भी। उसके बाद मेरा एक मतलब एक माइंड में ऐसा आने लग गया कि यार मुझे भी, मैं और मेरे एक दोस्त थे, हमने ITI साथ में की थी। तो वो उसने 1-2 साल इंडिया में काम करने के बाद सीधा दुबई आ गया था। तो
तो मैंने भी उसके साथ साथ में अपना पासपोर्ट बनवा लिया था कोटद्वार से, और उसके बाद मैं देहरादून में गया था। तो देहरादून से मैंने पासपोर्ट बनाने के बाद मैं आ गया, मैं अपनी जॉब करने लग गया। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा यार कि यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं बट इतना पैसा नहीं है, और हमें प्राइवेट नौकरी में पैसा, हर कदम पे पैसा चाहिए। अगर इनके जब हम 60 साल हो जाएंगे और हम रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ इतना पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत कि हाँ हम आगे के, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे तो हमारे बच्चे क्या सेवा करेंगे हमारी। ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ है। और अपने पास एक अपना इतना तो होना चाहिए कि हम कुछ अपना बैंक बैलेंस करके रखें। कल क्या होना है वो कल का पता नहीं, लेकिन हाँ हमें कुछ सोच के तो रखना पड़ेगा। तो यही सोच रखने के बाद मैंने फिर ट्राई करना शुरू कर दिया कि मुझे अब जाना है तो बाहर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आउट ऑफ कंट्री। तो मैं ऐसे इंटरव्यू देता रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं यहाँ के लिए, और ये बोलते हैं कि जब आप कोशिश करते रहो, आपके लिए एक दरवाज़ा अगर बंद हो रहा है तो हमेशा दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन आपको मेहनत हमेशा करनी है और करती रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी देखो मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। और यही मेरे साथ भी हुआ, मैंने ट्राई करता रहा, इंटरव्यू देता रहा। तो आज एक दिन सफल हो गया, और एक दिन वो भी ये आया कि मैं यहाँ पे गल्फ कंट्री के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं यहाँ पे आया। और आज देखो मेरे को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और 2 साल और 15 दिन मेरे को, मैं 16 अक्टूबर को मेरे को तो यहाँ पे 2 साल पूरे हो गए थे। आज 30 तारीख हैं, तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया, तो आज बना रहा हूँ। तो इसीलिए उसके बाद मैं यहाँ पे आया। शुरुआत में मेरे को लगा कि यार मैं कहाँ आ गया, समझ में नहीं, कुछ भाषा समझ में नहीं आ रही थी। और लोग, और मतलब एक घर से 2 साल के लिए मतलब माइंड में ये होता था कि यार 2 साल कैसे रहे। पर देखो दोस्तों, समय जब आप काम करते रहो, और सबसे बड़ा एक जो यहाँ पे बेनिफिट होता है कि हाँ अब जब से नेटवर्किंग, एक वीडियो कॉलिंग के जरिए हम अपने परिवार से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से। तो सच में दोस्तों पता ही नहीं लगता कि ये 2 साल मतलब टाइम कब निकल जाता है। सुबह शाम दिन में काम करके रात को जाते हैं, घर में बात कर लेते हैं, तो वाकई में टाइम का पता नहीं लगता। तो उसके बाद आज मेरे को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो इन 2 सालों में यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनका खाना क्या है, कि भाषा क्या है, ये लोग मतलब बहुत चीज़ें होती है, तो काम करने का दिनचर्या क्या है, कैसे लोग रहते हैं। और देखो हमारे यहाँ पे कैसे रहते हैं, हमें वहाँ पे वाकिफ़ हैं एक दूसरे से कि हाँ हमारा एक डेली शेड्यूल क्या है। तो यहाँ पे भी इनका क्या है, कैसा है, यहाँ पे मकान कैसे होते हैं, तो ऐसी सब कुछ, इनका खान पान क्या है। तो ये कुछ सीखने को मेरे को इन 2 सालों में मिला। यहाँ पे जो जितने भी लोग, एक चीज़ और है, यहाँ पे जितने लोग आते हैं गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए, वो ज़्यादातर केरला साइड के होते हैं, साउथ के। और ये लोग काफ़ी एक्टिव भी होते हैं, इस मामले में कोई शक नहीं है, काफ़ी एक्टिव होते हैं। बाकी उत्तराखंड के लोग मैंने यहाँ पे बहुत कम देखे। हाँ उत्तराखंड के लोग बहुत इंडिया के बाद, आर्मी के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो तादाद होती है, जो हम सबसे ज़्यादा जिस फील्ड में जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं होटल लाइन में। तो होटल लाइन में यहाँ पे सऊदी में भी होंगे, लेकिन मेरे को तो अभी तक कोई मिला नहीं। और इधर दुबई में सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद ये लोग ज़्यादा यूरोप कंट्री साइड ज़्यादा जाते हैं। और यूरोप कंट्री साइड जितने भी लोग हैं वो सब हमारे टिहरी गढ़वाल के हैं, वो सभी को शायद पता होगा। बाकी इस फील्ड में मेरे को लग रहा है बहुत कम लोग हैं हमारे, या जितने भी एसी की लाइन में। तो मैं इसी फील्ड में यहाँ पे काम करने के लिए आया था, एसी टेक्नीशियन में। और तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये लगे हुए हैं, कुछ ये हैं, कुछ बड़े बड़े उधर लगे हुए हैं। तो दोस्तों बस यही अपनी दिनचर्या है, और यही समय 2 साल वाकई में निकल गए, पता नहीं लगा। और इसके बाद एक बहुत मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है, और आप ज़रूर देखना उस ब्लॉग को। मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा वो आपको ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। और तो फिलहाल आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आगे की वीडियो आप लोग देख सको। तो प्लीज़ जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।